अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं रहमान, आपका होस्ट। आज एक बड़ी खूबसूरत जगह पे एक बड़े शॉर्ट से टॉपिक के साथ मैं आऊँगा और कुछ दिल में ख्याल आया, कुछ मौजू समझ आया तो सोचा आपसे भी शेयर कर लूँ। मैं आज बात करूँगा मुहिब्बे वतनी के ऊपर कि बुनियादी तौर पे मुहिब्बे वतनी होती क्या है और जो हम अक्सर लफ्ज़ यूज़ करते हैं आज़ाद फ़ज़ाओं में रहना, वो दरअसल क्या है। दुनिया भर में हालात तो वाक़यात सब आपके सामने होते हैं और वो तमाम ममालिक जो आज़ादी की नेमत से महरूम हैं वो किस फ़ेज़ से गुज़र रहे हैं, किन मसाइल से गुज़र रहे हैं और किन किन चीज़ों को उन्हें रोज़मर्रा की बुनियादों पे तकालीफ को बर्दाश्त करना पड़ता है, वो आप सब जानते हैं। लेकिन पाकिस्तान जैसे आज़ाद मुल्क में खूबसूरत इंतहाई ज़बरदस्त कंट्री के अंदर जहाँ आपको दुनिया की करीबन हर सहूलत मौजूद है और एक बड़ी आबादी वाले मुल्क में मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बड़ा आसान होता है चीज़ों को इस्तवार करना अगर हम चाहें। लेकिन मुहिब वतनी का मतलब क्या सिर्फ 14 अगस्त पे की गई आवाम की तरफ से एक्टिविटी है? क्या वो झंडे लहराना ही काफ़ी है? मैं समझता हूँ ये दुरुस्त नहीं है। मुहिब वतनी का मतलब ये होता है कि खूबसूरत नज़ारे जो होते हैं, ये जितनी भी जगहें अल्लाह ने हमें दे रखी हैं घूमने फिरने के लिए, तमाम मामलात को हम जब लेके चलेंगे तो उसके अंदर अपने रोल को ज़रूर प्ले करेंगे। यानी किसी चीज़ का इस्तेमाल तो समझ आता है लेकिन किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाना समझ नहीं आता है। यानी अगर आप नुकसान पहुंचाते हैं किसी चीज़ को, जिस तरह मेरा अक्सर टॉपिक होता है गंदगी फैलाने के ऊपर कि हम अगर लिटरिंग करते हैं, पोल्यूशन फैलाते हैं, गंदगी फैलाते हैं, तो फिर यकीनी तौर पे हम इन नेमतों से महरूम होते चले जाते हैं। तो सिर्फ ये नहीं कि हम सिर्फ नॉर्दर्न एरियाज़ में ही आएँ और वहीं खूबसूरती को देखें। मेरे ख़्याल में हमारे लिए ये मुमकिन हो सकता है कि जिस तरह कहा जाता है कि अपने घर को जन्नत बनाना, इसी तरह हम अपने गिरदोनवा को अपने इंसान होने के नाते, अपनी इंसानियत के ज़रिए से, समझ-बूझ से, तालीम से और जो-जो हमें आता है, उसको इस्तवार करके मैं समझता हूँ कि हम उसको भी एक जन्नत का टुकड़ा बना सकते हैं। पाकिस्तान एक बहुत ही ज़बरदस्त मुल्क है अल्हम्दुलिल्लाह, और जो भी दुनिया भर से यहाँ टूरिज़्म के लिए आता है, यहाँ ठहरता है, यहाँ घूमता-फिरता है, वो ना सिर्फ लोगों की तारीफ़ करते नज़र आते हैं बल्कि इसके नज़ारों का कोई सानी नहीं उनके ख़्याल में। यानी वो समझते हैं कि ये जैसे नज़ारे अल्लाह ने हमें दे रखे हैं, ये नज़ारे अगर उनके मुल्क में होते तो शायद उनके लिए सफ़र आसान हो जाता, ये उनका कहना है। और अगर हम लोग यहाँ पे इसको रहने के काबिल ना बनाएं और अगर कोई शख्स आता है और देखता है कि यहाँ पे लोगों का रहन सहन दुरुस्त नहीं है और वो नाशुक्री के ज़मरे में आता है कि अगर रहन सहन दुरुस्त नहीं है और आप गंदगी फैलाते हैं या आप माहौल दोस्त नहीं हैं, आप अपना रोल प्ले नहीं करते, तो मैं समझता हूँ ये चीज़ें हमारे लिए और दूसरों के लिए नुकसानदेह भी होती हैं और फ्यूचर में जाके यानी आगे जाके फिर ये सब के लिए जो है वो ट्रबल क्रिएट करेंगे। हमारे बच्चों के लिए कैसा मुस्तकबिल रह जाएगा। आप लाहौर की स्मोक से वाकिफ़ हैं, आप कराची की आलूदगी से वाकिफ़ हैं, दुनिया भर में आलूदगी फैल रही है। पाकिस्तान में स्मोक की जो मेन वजह है वो हमारी बेएहतियाती है। यानी इसका ये मतलब नहीं कि दुनिया में कहीं भी इंडस्ट्री नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि कहीं भी दुनिया में लोग घूमते फिरते नहीं हैं या खाते पीते नहीं हैं, उठते बैठते नहीं हैं, सब कुछ है, लेकिन वो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करते हैं जिससे उनका माहौल जो है वो दुरुस्त रह सके। मैं चाहता हूँ कि अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें और सबसे ज़्यादा इन आज़ाद जो खूबसूरत फ़िज़ाएँ, ये खूबसूरत नज़ारे हैं, ये बेहतरीन फ़िज़ाएँ, ये साँस लेना हमारा, ये सब कुछ जो अल्लाह की नेमतें अल्लाह ने हमें दे रखी हैं और सेहत और तंदुरुस्ती से जो चीज़ें जुड़ी हैं, मैं समझता हूँ कि उनका हमें बहुत ही ज़्यादा ख़्याल रखना चाहिए। अपने गिरदोनवा का ज़रूर ख़्याल रखिएगा। मैं इंशाल्लाह आपको मुख्तलिफ़ चीज़ों से आगाह भी करता रहूँगा और अपनी व्लॉग्स के ज़रिए मेरी कोशिश होती है कि अपने लाइफ़ एक्सपीरियंसेस को आप तक इसलिए पहुँचाया जाए कि कोई ना कोई प्लस हमारी लाइफ में आना चाहिए ताकि हम आने वाला जो हमारा कल है, हमारे लिए और हम सब के लिए यानी हमारी गिरदोनवा के लिए बहुत बेहतर हो सके। मुझे यानी असदुर रहमान को दी इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।